नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रितेश और आज का ये वीडियो खास तौर पर उन सभी के लिए है जिनकी उम्र 70 साल के आसपास है या जिनके घर में माँ बाप दादा दादी इस उम्र को पार कर चुके हैं। क्योंकि जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूं वो शायद आपने पहले कभी इतनी गंभीरता से नहीं सुनी होगी। सुबह उठते ही बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले हमारा शरीर कुछ बहुत महत्वपूर्ण संकेत देता है और ये संकेत अगर समय पर पहचान लिए जाएं तो एक बड़ी बीमारी यहां तक कि स्ट्रोक या हार्ट अटैक तक को टाला जा सकता है। लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए तो यही संकेत कुछ ही महीनों में एक बड़े हादसे में बदल सकते हैं। अब आप सोचेंगे सुबह उठते ही ऐसा क्या हो सकता है जो इतना गंभीर हो? जवाब है बहुत कुछ, क्योंकि रात भर की नींद के दौरान हमारा शरीर एक तरह से रिपेयर मोड में होता है। ब्लड प्रेशर बदलता है, ब्लड शुगर लेवल बदलता है, हार्ट रेट बदलता है और जब सुबह हम उठते हैं ये सारे सिस्टम अचानक से एक्टिव होने लगते हैं। ये ट्रांजिशन, नींद से जागने का ये पल शरीर के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह होता है और उम्र के साथ खासकर 70 के बाद ये ट्रांजिशन उतना स्मूथ नहीं रहता जितना जवानी में होता था। इसलिए ये पहला घंटा, ये पहले कुछ मिनट बहुत कुछ बता देते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं वो 5 संकेत जो अगर सुबह उठते ही दिखें तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। पहला संकेत है सुबह उठते ही चक्कर आना या सिर घूमना। ये बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं, सोचते हैं अभी नींद पूरी नहीं खुली इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन असल में ये एक कंडीशन का संकेत हो सकता है जिसे कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसका मतलब है जब आप लेटी हुई पोजीशन से अचानक बैठते या खड़े होते हैं तो ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाता है और दिमाग तक खून पहुंचने में एक पल की देरी होती है। इसी वजह से चक्कर आता है, आंखों के आगे अंधेरा सा छाता है। उम्र के साथ हमारी ब्लड वेसल्स की लचक कम हो जाती है, वो उतनी तेजी से रिस्पॉन्स नहीं दे पाती जितनी जवानी में देती थी और यही वजह है कि 70 के बाद ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है। लेकिन खतरा यहां सिर्फ चक्कर आने का नहीं है, खतरा यह है कि यही ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन गिरने का कारण बनता है और बुजुर्गों में गिरना यानी हिप फ्रैक्चर, सिर की चोट और कई बार तो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर आ जाना। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी सुबह उठते ही बार बार चक्कर की शिकायत करे तो इसे बुढ़ापे की सामान्य निशानी समझकर टालिए मत। दूसरा संकेत है हाथ पैर में सुन्नपन या झंझनाहट। यह अक्सर सुबह के समय ज्यादा महसूस होता है क्योंकि रात भर एक ही पोजीशन में सोने से नर्व्स पर हल्का दबाव पड़ता है। थोड़ी देर में यह अपने आप ठीक भी हो जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अगर यह सुन्नपन बार बार होता है, लंबे समय तक रहता है या शरीर के एक ही तरफ महसूस होता है तो यह दो बहुत गंभीर चीजों की तरफ इशारा कर सकता है। पहला, डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी लंबे समय से हाई ब्लड शुगर की वजह से नर्व्स का डैमेज होना, और दूसरा, यह एक मिनी स्ट्रोक का शुरुआती संकेत भी हो सकता है जिसे मेडिकल भाषा में ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहते हैं। यह एक तरह की वार्निंग होती है कि दिमाग को खून की सप्लाई कहीं थोड़े समय के लिए रुकी थी और यह वार्निंग अक्सर एक बड़े स्ट्रोक से कुछ दिन या हफ्ते पहले आती है। इसलिए अगर सुबह उठते ही शरीर के एक हिस्से में, खासकर एक ही तरफ हाथ या पैर में झंझनाहट महसूस हो तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। तीसरा संकेत है सुबह उठते ही बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, ऐसा लगना जैसे रात भर सोए ही नहीं। ये सुनने में शायद मामूली लगे क्योंकि हर किसी का कभी ना कभी ऐसा दिन होता है, लेकिन जब ये रोज की बात बन जाए, जब हर सुबह उठते ही शरीर भारी भारी लगे, ताजगी बिल्कुल महसूस ना हो, तो ये एक पैटर्न है ना कि एक इत्तेफाक। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण है स्लीप एपनिया, जिसमें सोते समय सांस बार बार कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, जिससे शरीर को पूरी नींद के दौरान भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ये दिल पर सीधा असर डालता है और लंबे समय में हार्ट फेलियर तक का खतरा बढ़ा देता है। दूसरा बड़ा कारण है ब्लड शुगर का अनियंत्रित होना, खासकर रात के समय शुगर का बहुत ज्यादा गिरना या बहुत ज्यादा बढ़ जाना। दोनों ही स्थितियां शरीर को गहरी, आरामदायक नींद नहीं लेने देती, भले ही आप बिस्तर पर पूरे 7 से 8 घंटे बिताएं। तो अगर सुबह की थकान अब एक आदत बन चुकी है तो यह वक्त है इसकी जड़ तक जाने का, ना कि इसे सिर्फ उम्र का असर मानकर छोड़ देने का। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा बाकी 2 सबसे महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाते हैं, और साथ ही यह भी बताऊंगा कि ये पांचों संकेत मिलकर आपके शरीर के अंदर किस बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। अब बात करते हैं चौथे संकेत की, जो है बार बार पेशाब आना, खासकर रात के समय। बहुत से बुजुर्ग इसे उम्र का सामान्य असर मानकर स्वीकार कर लेते हैं, सोचते हैं उम्र बढ़ रही है तो ब्लैडर की क्षमता भी कम हो रही होगी, इसमें नया क्या है। लेकिन असलियत यह है कि रात में बार बार पेशाब के लिए उठना, जिसे मेडिकल भाषा में नॉक्टूरिया कहते हैं, कई बार एक बड़ी अंडरलाइंग कंडीशन का शुरुआती संकेत होता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण है अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर।
जब ब्लड में शुगर की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो किडनी उस एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती है। इस प्रोसेस में शरीर से ज्यादा पानी भी बाहर निकलता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब आता है और यह खासकर रात में ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि दिन भर की एक्टिविटी के बाद शरीर रिलैक्स मोड में होता है। दूसरा कारण है हार्ट से जुड़ा हुआ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हार्ट की पंपिंग क्षमता थोड़ी कमजोर हो सकती है। दिन के समय जब हम खड़े रहते हैं या चलते फिरते हैं, शरीर के निचले हिस्से में थोड़ा पानी जमा हो जाता है, पैरों में हल्की सूजन जैसी। लेकिन रात को जब हम लेटते हैं, ये जमा हुआ पानी वापस ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है और किडनी को इसे प्रोसेस करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे रात में बार बार पेशाब आता है। ये शुरुआती हार्ट फेलियर का एक क्लासिक संकेत माना जाता है, खासकर जब इसके साथ पैरों में सूजन और सांस फूलना भी हो। तो अगली बार जब घर में कोई बुजुर्ग ये शिकायत करे कि रात को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो इसे सिर्फ उम्र का मामला ना समझें, बल्कि इसे शुगर टेस्ट और हार्ट चेकअप कराने का एक संकेत समझें। अब आते हैं पांचवें और आखिरी संकेत पर, जो है सुबह उठते ही धुंधला दिखना या आंखों के सामने अस्थायी रूप से अंधेरा छा जाना। यह संकेत सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला संकेत है, क्योंकि लोग सोचते हैं नींद से उठे हैं, आंखें अभी ठीक से खुली नहीं हैं, इसलिए धुंधला दिख रहा होगा। और कई बार यह सच भी होता है, लेकिन जब यह धुंधलापन बार बार होता है, कुछ मिनटों तक बना रहता है या एक आंख में ज्यादा महसूस होता है, तो ये दो गंभीर चीजों का संकेत हो सकता है। पहला, डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें लंबे समय की हाई ब्लड शुगर की वजह से आंखों के पर्दे यानी रेटिना की बारीक ब्लड वेसल्स डैमेज होने लगती हैं। यह प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है और शुरुआत में इसका एकमात्र संकेत यही हल्का बार बार होने वाला धुंधलापन होता है। दूसरा, यह अचानक बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का भी संकेत हो सकता है, जो आंखों की नसों पर दबाव डालता है। और सबसे गंभीर बात यह है कि आंखों में यह अचानक धुंधलापन कई बार स्ट्रोक की चेतावनी भी हो सकता है, क्योंकि दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी नजर को कंट्रोल करता है, उसे भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, और अगर वहां सप्लाई में रुकावट आए तो नजर धुंधली या आंशिक रूप से गायब हो सकती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, ये पांचों संकेत, चक्कर आना, हाथ पैर में सुन्नपन, सुबह की थकान, बार बार पेशाब और धुंधला दिखना, ये अलग अलग दिखने वाली शिकायतें हैं, लेकिन असल में ये सभी एक ही बड़ी तस्वीर के अलग अलग टुकड़े हैं। ये तस्वीर है शरीर के अंदर तीन चीजों का आपस में जुड़ा हुआ बिगड़ना: ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और ब्लड वेसल्स की सेहत। जब ये तीनों साथ में बिगड़ने लगते हैं तो शरीर हमें रोज सुबह अलग अलग तरीकों से चेतावनी देता है, कभी चक्कर के रूप में, कभी सुन्नपन के रूप में, कभी थकान के रूप में। और अगर हम इन चेतावनियों को अलग अलग इक्का दुक्का घटना समझकर नजरअंदाज करते रहें, तो एक दिन ये सारी चेतावनियां मिलकर एक बड़े हादसे का रूप ले लेती हैं: स्ट्रोक, हार्ट अटैक या किडनी फेलियर। यहां एक कॉन्ट्रास्ट समझना जरूरी है। एक परिवार है जहां दादाजी सुबह उठते ही चक्कर की शिकायत करते हैं और घर वाले कहते हैं उम्र हो गई है, ऐसा होता रहता है, आराम कर लीजिए। दूसरा परिवार है जहां दादाजी वही शिकायत करते हैं, लेकिन घर वाले तुरंत उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं और जरूरी टेस्ट करवाते हैं। 6 महीने बाद पहले परिवार में शायद कोई बड़ा हादसा हो चुका हो, जबकि दूसरे परिवार में दादाजी की सेहत पहले से बेहतर हो चुकी होगी, क्योंकि समय रहते समस्या पकड़ में आ गई। यही फर्क है सतर्कता और लापरवाही में, और यही फर्क तय करता है कि आपके परिवार के बुजुर्ग अगले 10 साल कैसे बिताएंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों ये संकेत खासकर 70 की उम्र के बाद इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसका जवाब है, इस उम्र में शरीर की रिजर्व कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। जवानी में अगर ब्लड प्रेशर या शुगर थोड़ा गड़बड़ भी हो, तो शरीर के पास इतनी क्षमता होती है कि वो खुद को एडजस्ट कर ले बिना किसी बड़े लक्षण के। लेकिन 70 के बाद ये रिजर्व कैपेसिटी बहुत सीमित हो जाती है, इसलिए छोटी सी गड़बड़ी भी जल्दी लक्षणों के रूप में सामने आ जाती है। ये अच्छी बात भी है और चेतावनी भी। अच्छी बात इसलिए क्योंकि शरीर हमें जल्दी संकेत दे देता है, समय रहते कदम उठाने का मौका देता है। चेतावनी इसलिए क्योंकि अगर हम इन शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज कर दें तो आगे बढ़ने की गति भी उतनी ही तेज होती है, क्योंकि शरीर के पास संभालने की क्षमता कम बची होती है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग को ये संकेत दिखें तो तुरंत क्या करना चाहिए, कौन से टेस्ट सबसे पहले करवाने चाहिए, और वो कौन सी 3 आसान आदतें हैं जो घर पर ही अपनाकर इन खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग को ये 5 संकेत दिखे तो तुरंत क्या करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, घबराइए मत, लेकिन टालिए भी मत। बहुत से परिवार 2 गलतियां करते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बिना सोचे समझे इधर उधर भागने लगते हैं, या फिर वो इतना हल्के में लेते हैं कि महीनों तक कुछ नहीं करते। सही तरीका है शांति से लेकिन तेजी से कदम उठाना। सबसे पहला कदम है, घर पर ही 3 बेसिक चीजें मॉनिटर करना शुरू करिए। पहला, ब्लड प्रेशर। एक साधारण डिजिटल बीपी मशीन हर घर में होनी चाहिए,
खासकर जहां 60 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। सुबह उठते ही बिस्तर से उठने से पहले लेटी हुई पोजीशन में बीपी चेक करिए, फिर 2 मिनट खड़े होने के बाद दोबारा चेक करिए। अगर खड़े होने पर सिस्टोलिक बीपी 20 पॉइंट या उससे ज्यादा गिर जाए तो यह ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का साफ संकेत है और इसके लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है। दूसरा, ब्लड शुगर। अगर पहले से डायबिटीज नहीं है तो भी 70 की उम्र के बाद साल में कम से कम 2 बार फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर ऊपर बताए गए संकेत जैसे बार बार पेशाब, थकान या हाथ पैर में सुन्नपन दिख रहे हों तो तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए, इंतजार मत करिए। तीसरा, ऑक्सीजन लेवल। एक छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर घर में रखना बहुत काम की चीज है। अगर सुबह उठते ही ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आता है या नींद के दौरान बार बार सांस रुकने जैसी शिकायत हो तो यह स्लीप एपनिया या हार्ट से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है और इसके लिए स्लीप स्टडी करवाना जरूरी हो सकता है। अब बात करते हैं कौन से टेस्ट डॉक्टर के पास जाकर सबसे पहले करवाने चाहिए। अगर ऊपर बताए गए कोई भी 2 या उससे ज्यादा संकेत साथ में दिख रहे हों तो ये 5 टेस्ट प्राथमिकता पर करवाने चाहिए। फास्टिंग और पोस्ट व्हील ब्लड शुगर के साथ HbA1c, लिपिड प्रोफाइल यानी कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ECG और इकोकार्डियोग्राम दिल की सेहत जानने के लिए और आंखों का एक डिटेल्ड रेटिना एग्जामिनेशन। ये पांचों टेस्ट मिलकर एक पूरी तस्वीर देते हैं कि शरीर के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है और सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि तीनों, शुगर, बीपी और हार्ट की पूरी स्थिति सामने आ जाती है। अब आते हैं उन 3 आसान आदतों पर जो घर पर ही अपनाकर इन खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पहली आदत है सुबह उठने का सही तरीका सिखाना। ज्यादातर लोग अचानक बिस्तर से उठकर सीधे खड़े हो जाते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। सही तरीका है आंख खुलने के बाद पहले 1 मिनट लेटे रहिए, फिर धीरे से बैठिए, बैठे बैठे 1 मिनट रुकिए और उसके बाद ही खड़े होइए। ये छोटा सा बदलाव, ये सिर्फ 2 से 3 मिनट का धैर्य ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे एडजस्ट होने का समय देता है और चक्कर आने या गिरने का खतरा बहुत हद तक कम कर देता है। ये सबसे सस्ता, सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार उपाय है। दूसरी आदत है रात के खाने और पानी पीने का समय ठीक करना। अगर रात में बार बार पेशाब की शिकायत है तो शाम 7 बजे के बाद ज्यादा पानी या तरल पदार्थ लेने से बचिए, लेकिन दिन में पानी की मात्रा कम मत करिए क्योंकि डिहाइड्रेशन भी उतना ही खतरनाक है। इसके साथ ही रात का खाना हल्का और जल्दी यानी सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लीजिए। इससे रात में ब्लड शुगर स्थिर रहता है और हार्ट पर भी कम दबाव पड़ता है, जिससे नींद के दौरान बार बार पेशाब आने की समस्या भी कम होती है। तीसरी आदत है रोज सुबह 10 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग या वॉक। ये भारी एक्सरसाइज नहीं है, बस शरीर को धीरे धीरे एक्टिव मोड में लाने का तरीका है। हल्के पैरों के स्ट्रेच, हाथों को घुमाना, गहरी सांस लेना, ये सब मिलकर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं और शरीर को नींद से जागने के इस ट्रांजिशन को स्मूथली पार करने में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो तो दिन में एक बार 15 से 20 मिनट की वॉक जरूर करनी चाहिए क्योंकि ये ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट तीनों के लिए एक साथ फायदेमंद है। यहाँ एक और जरूरी बात समझनी चाहिए, परिवार की भूमिका। अक्सर 70 की उम्र के बाद व्यक्ति खुद अपनी शिकायतों को हल्के में लेता है या डॉक्टर के पास जाने में आलस या डर महसूस करता है। ऐसे में परिवार के बाकी सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ध्यान दें। अगर आपके घर में दादा दादी, नाना नानी या माँ बाप हैं जो इस उम्र को पार कर चुके हैं तो हफ्ते में एक बार उनसे ये जरूर पूछिए, सुबह उठते ही कैसा महसूस होता है, चक्कर तो नहीं आता, हाथ पैर सुन्न तो नहीं होते। ये छोटा सा सवाल, ये छोटी सी बातचीत कई बार एक बड़ी बीमारी को समय रहते पकड़ने में मदद कर सकती है। अब जरा सोचिए एक सीन, एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज सुबह चक्कर की शिकायत करते हैं लेकिन घर वाले व्यस्त हैं, ध्यान नहीं देते। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति बाथरूम में गिर जाते हैं, हिप फ्रैक्चर हो जाता है और अगले कई महीने बिस्तर पर बीत जाते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक शुरुआती संकेत को नजरअंदाज किया गया। अब दूसरी तरफ वही व्यक्ति अगर पहले हफ्ते में ही डॉक्टर के पास ले जाए जाते, बीपी और शुगर चेक होता तो शायद वो हादसा कभी होता ही नहीं। यही ताकत है इन छोटे छोटे संकेतों को समय पर पहचानने की। अगले और आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरी जानकारी को अपने परिवार में कैसे लागू करें और वो एक आखिरी सबसे जरूरी संदेश जो हर घर तक पहुंचना चाहिए। तो अब बात करते हैं इस पूरी जानकारी को अपने परिवार में कैसे लागू करें। आज ही घर जाकर या अगर आप खुद 70 की उम्र के आसपास हैं तो खुद के लिए एक छोटी सी आदत शुरू करिए। एक कॉपी या मोबाइल में एक नोट बनाइए और अगले 7 दिन तक रोज सुबह ये 5 बातें लिखिए। चक्कर आया या नहीं, हाथ पैर में सुन्नपन हुआ या नहीं, थकान कैसी महसूस हुई, रात में कितनी बार बाथरूम जाना पड़ा और आंखों के सामने धुंधलापन आया या नहीं। सिर्फ 7 दिन का ये छोटा सा रिकॉर्ड ये आपको या आपके डॉक्टर को एक साफ पैटर्न दिखा देगा कि समस्या है भी या नहीं और अगर है तो कितनी गंभीर है।
और अब वो आखिरी संदेश जो हर घर तक पहुंचना चाहिए। हमारा शरीर खासकर 70 की उम्र के बाद कभी अचानक धोखा नहीं देता। वो हमेशा पहले चेतावनी देता है, धीरे से, छोटे छोटे संकेतों के जरिए। सुबह का एक चक्कर, हाथ की एक झंझनाहट, नींद के बाद भी बनी रहने वाली थकान, ये सब शरीर की भाषा है। और ये भाषा समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ा ध्यान चाहिए, थोड़ी सी सजगता चाहिए। बहुत से परिवारों में यह सोच होती है कि बुढ़ापे में ऐसी छोटी मोटी शिकायतें आम बात हैं, इनके साथ जीना सीखना पड़ता है। लेकिन सच ये है कि इनमें से कोई भी संकेत सामान्य नहीं है। ये हर संकेत एक भाषा है, एक संदेश है जो शरीर हमें भेज रहा है। और जितनी जल्दी हम इस भाषा को समझना शुरू करेंगे, उतने ही ज्यादा साल हम अपने बुजुर्गों के साथ स्वस्थ और खुशहाल तरीके से बिता पाएंगे। तो आज ही से शुरुआत करिए, घर के बुजुर्गों से बात करिए, उनकी सुबह की शिकायतों को गंभीरता से लीजिए, जरूरी टेस्ट करवाइए और वो 3 आसान आदतें अपनाइए। धीरे उठना, रात का खाना जल्दी और हल्का रखना और सुबह की हल्की स्ट्रेचिंग। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकते हैं, एक ऐसा फर्क जो शायद किसी बड़ी दवाई से भी ज्यादा असरदार साबित हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करिए और सबसे जरूरी बात, इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए जिनके घर में बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी हैं। ये वीडियो शायद किसी एक परिवार को एक बड़े हादसे से बचा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी और जीवन बचाने वाली जानकारी लाते रहें। अपना ध्यान रखिए, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए। नमस्कार।